हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना मत भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। परमात्मा से रिक्वेस्ट करूँगी, दिल से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सभी की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हमेशा बनी रहे और हमें एक शानदार ज़िंदगी को जिए। और आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ नेचुरल हीलिंग। तो क्या है ये नेचुरल हीलिंग का जो प्रोसेस है, उसको हम लोग किस तरह से अपनी लाइफ में उतार लें कि हमें अपने आप को हील करने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़े। तो ये छोटे छोटे से फ्रेंड्स हमारे हैबिट्स होंगे, छोटे छोटे से चीज़ें होंगी जिसको हम लोग थोड़ा बदल करके अपने आप को हील कर सकते हैं। अब हीलिंग जो है वो लाइफ के हर एरिया में ज़रूरी होती है ना। कोई हीलिंग का मतलब ही है कि जहाँ पर कोई पेन है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, तो उस जगह को हम लोग किस तरह से रिलीफ़ कर पाएँ। अब वो रिलेशनशिप को होकर लेकर हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, फिज़िकली हो सकती है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा हर एक दूसरे बंदे को बच्चों से लेकर के छोटे छोटे बच्चों से भी आप बात करोगे ना, तो उनको भी स्ट्रेस है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे हील करें नेचुरल तरीके से। सबसे पहले तो क्या है कि हम लोगों को अभी स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है, अध्यात्म की ओर जाना बहुत ज़रूरी है। हायर सेल्फ इससे हमारी एक्टिवेट होने लगती है, हम परमात्मा के साथ जुड़ने लगते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उससे जुड़ना। जिस तरह से हम लोगों के लिए रोज़ खाना ज़रूरी है, रोज़ नहाना ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग रोज़ मतलब वॉशरूम तो कई बार जाते हैं, फ्लश जाते हैं, जो भी है। तो किसी भी चीज़ को हम लोग इस तरह नहीं इग्नोर कर सकते। अगर आप एक बार, जो बहुत सारे लोग होंगे, सुना है कभी कभी होता है कि वो लोग 1-2 दिन तक नहीं बात लेते। दैट्स वेरी बैड, बहुत गंदी आदत है। लेकिन उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी, इरिटेशन ज़रूर फील होती होगी। लेकिन आप देखना कि जिनको हैबिट होती है ना कि रोज़ बात लेनी है, तो वो मॉर्निंग सबसे पहले उनका गोल यही होता है कि जल्दी से जल्दी पहले बात ले लें, बाकी काम बाद में करेंगे। इसी तरह से हमारी जो इनर बॉडी है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी अंतरात्मा है, उसको भी वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं तो वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट होने लग जाती है, जो बहुत सारे रूप में हम लोगों को दिखाई देती हैं। नो डाउट हमारा कर्मा जो है वो भी बहुत चीज़ें मतलब प्रेडिक्ट करता है। होते हैं, हमारे पास्ट कर्मा भी होते हैं, लेकिन पास्ट को छोड़ करके अभी जो प्रेजेंट हमारा चल रहा है, अगर हम लोग उस पर ध्यान देने लग जाएं, अपना ध्यान हमारा वहाँ पर आने लग जाए कि हमें अभी फ़िलहाल इस टाइम क्या करना है, इस मिनट। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसको ध्यान से सुने। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको माइंडफुलनेस होकर अगर आप सुनते हैं, फोकस होकर सुनते हैं, तो आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को अपने माइंड में उतार सकते हैं, ठीक है। तो सुबह उठें, स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है, पूजा पाठ करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे जो सेल्स हैं वो वीक होने लग जाते हैं। लेकिन मेडिटेशन जब हम करते हैं, जब हम लॉन्ग ब्रीथिंग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे सेल, इस तरह से हमारे सभी सेल्स जो हैं, बॉडी का में वर्क ही बहुत ज़्यादा सेल्स पर होता है ना। तो सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होने लग जाते हैं, ज़्यादा पावर में आने लग जाते हैं, और हम अपने आप को यंग फील करते हैं, नहीं फील करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी आ जाती है कि हमारी वर्डिंग हमेशा सही होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा ना बोलें जो हम लोगों को बुरा लगे। अगर कुछ भी गलत हम अपने लिए बोलेंगे तो हम भी हर्ट होंगे, सामने वाला भी होगा। और अगर हम सामने वाले के लिए बोलते हैं फिर तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ जो है वो कई लोगों तक जाती है और एक पेन क्रिएट हो जाती है ना। तो ठीक है,
है होता है, हम हर किसी को इन सब चीज़ों में नहीं उतार सकते, लेकिन अपने आप को तो उतार सकते हैं ना। अपने आप पर तो हम लोग वर्क कर ही सकते हैं ना। अपने आप को इग्नोर करके रखें, उन सब चीज़ों से दूर रखें, हैबिट बना लें कि जो जैसा है वो ठीक है, लेकिन अपने आप पर हम लोगों को वर्क करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। और गहराई से समझेंगे हम लोग सिम्टम्स को, कि जब हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई पेन, दर्द, तकलीफ़ या फिर कुछ भी, कई बार जैसे अब कोरोना आया था, वो एकदम ही ये सब चीज़ें आ गई, ये फ्लू वगैरह होता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, हम लोगों को फील होते हैं। तो फिर मतलब उस सिचुएशन में हम लोगों को किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। अब ये नहीं कि अब बहुत सारे लोग डर के ही मर गए, ये तो कोई बात नहीं हुई, ज़िंदगी से चले गए। लेकिन आप पहले ये कॉज ढूंढो कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो ये किस वजह से आई है, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि हम लोग इन सब चीज़ों से बच सकें। आने वाले टाइम में भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। फ्लू तो जैसे ही ठंड आएगी, गर्मी आएगी, मौसम के चेंज होने की वजह से बहुत सारे फ्लूज़ होते हैं। वैसे भी एनवायरनमेंट में बहुत सारे फ्लू रहते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होती है, उन पर ये मतलब अटैक नहीं करते। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको झट से गर्मी लग जाएगी, झट से सर्दी लग जाएगी। तो अपनी इम्यूनिटी पर ज़रूर वर्क करें, ठीक है। और जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो देखिए, आपने अपना हाथ जो है परमात्मा के हाथ में दे दिया। अब आपके साथ अगर कुछ बुरा होना भी होगा ना, तो आपका हाथ उसने पकड़ा हुआ है, वो आपको गिरने नहीं देगा। जो अपने कर्मा के हिसाब से जो होना है वो तो हो ही जाना है। लेकिन आप में इतनी ताकत आ जाएगी, आप में इतनी हिम्मत आ जाएगी, आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो हंसते हंसते, ठीक है। मेडिटेशन भी आपको इनर पावर देगी, अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। फिर सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप अपने आप को संभाल लोगे। आप अपने आप को जब संभालोगे तो आप दूसरों को भी संभाल पाओगे, ठीक है। अपनी मानसिकता को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि किसी भी चीज़ का आप पर असर नहीं पड़े। अपने खान पान पर ध्यान दो, हमेशा नेचुरल फूड की तरफ जाओ, ध्यान दो। आप फील करना कि आप जब कोई सलाद या फ्रूट ऐसी चीज़ खाते हो ना, आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अगर आप मेरी वीडियो सुनते सुनते अगर आपके आसपास है तो आप छोटी सी कोई बाइट लेकर देखो, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। लेकिन उसकी जगह जो अब ट्रेंड बन गया है, जगह जगह पर फास्ट फूड आ गए हैं, ये वो, उसको खाकर देखो, फिर आपको मतलब अब और ही फील होगा कि नहीं, खाना नहीं चाहिए था। एक बार हम लोग उसकी स्मेल ही उसमें इंग्रेडिएंट ही ऐसे डाले होते हैं कि बंदा खिंचता चला जाता है इंसान, ठीक है। लेकिन आप उसको खाने के बाद आपको अपने आप को लगेगा कि नहीं, ये मेरे को खाना नहीं चाहिए था। तो क्यों खाएं ऐसी चीज़ें जिसको खाने से हम लोगों को बैड फील होता है। क्यों नहीं हम लोग नेचुरल फूड पर जाते हैं। फ्रूट सलाद, ड्राई फ्रूट हो गए, इन सब चीज़ों की क्वांटिटी को ज़्यादा रखें। पानी ज़्यादा पिएं, डिटॉक्स करके रखें बॉडी को। कम से कम खाएं, जितना आप कम खाएंगे आप उतनी ज़्यादा फुर्ती में रहेंगे। मतलब लोगों को लगता है कि नहीं खाएंगे तो ऐसा नहीं होने, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना कम खाएंगे आप में, आपके सेल्स को, आपकी बॉडी के जो इनर पार्ट्स हैं उनको उतनी सांस लेने में आसानी होगी और आप बहुत ज़्यादा बेटर फील कर पाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड करेंगे हर उस चीज़ के लिए जो परमात्मा ने आपको आपकी लाइफ में दी है, ठीक है। और अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो कोई मोटिवेशन इस तरह से कोई वीडियो सुनती हूँ तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि हाँ, इसने कुछ ना कुछ मेरे को देकर जाना है। हर सुबह उठते ही अपनी सांसों के लिए, बहुत सारे लोग सोए रह गए, ठीक है। अपने बच्चों के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, जो भी आपको मिला है, अपने रिलेशंस जो भी आपके पास हैं उन सब के लिए, अपने बहन भाई, अपने मदर फादर, सबके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। और एक एक करके करें, ये नहीं कि सभी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं। आप एक बार एक एक चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड फील करके देखो, वो ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैजिक आपकी लाइफ में हुआ कैसे, लेकिन मैजिक होता है। बस आप लॉजिक लगाना छोड़ दो, अपना लॉजिकल माइंड है ना उसको साइलेंट करना छोड़ दो। तो मतलब क्या होता है कि कई सारे लोगों को बोला जाता है, जैसे ठीक है सभी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है, सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हैं। जैसे जब हम अकल्ट साइंस में आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारा न्यूमरोलॉजी हो गई,
और मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गई, यंत्र हो गए, मंत्र हो गए, सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह वर्क करती हैं। लेकिन किसी की आस्था किसी चीज़ पर है, किसी की आस्था किसी चीज़ पर है। आपकी आस्था किस चीज़ पर है, आप उसको पकड़ लो। लॉजिक लगाना छोड़ दो। जब हम लॉजिक का मतलब मैं देखती हूँ, बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ होम्योपैथी की, तो बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनके 10-10, 15-15 साल हो गए थे, नी पेन हो रही थी। उनको मैंने बोला कि 6 मंथ आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, 1 साल खानी पड़ेगी। मतलब पेशेंट की कंडीशन देख करके बताना होता है कि यहाँ कितना टाइम रह गया या कैसे। बहुत सारे क्लाइंट के मतलब आते हैं, वो ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि हाँ हम लोग ठीक हो गए, हम लोग तो बच गए, नहीं तो हम लोगों को सर्जरी करानी पड़ती या वो ये सब चीज़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं कि आप लोग मेडिटेशन करो इस तरह से। तो किसी क्लाइंट को मैंने कोई पर्टिकुलर नंबर होता है पेन के लिए, वो लिखने को बोला। वो उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ें वर्क करी और मैं मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी फील कर रही हूँ अपने आप को। इसी तरह से मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ कि एक दूसरे पेशेंट थे जो हमारे नियर एंड डियर में ही थे। तो मैंने उनके साथ बात की, मैंने उनको बोला कि आप ये करो। नहीं, मेरे को तो सर्जरी ही करानी पड़ेगी, मेरे साथ तो ऐसा ही होगा। तथास्तु, परमात्मा भी ऊपर बोल रहा है कि ठीक है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अब तुम सर्जरी सर्जरी बोल रहे हो ना, तो तुम्हारी सर्जरी ही होगी। तो ध्यान दें अपने लफ्ज़ों पर, थोड़ी देखें कि अगर कोई इंसान आपके साथ बात कर रहा है, आपको कुछ दे रहा है, तो उसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा। उसने वो साइंस के लिए पता नहीं कितनी स्टडी की होगी, उसको प्रूव किया होगा, तभी तो वो आपको बता रहा है ना। कोई भी किसी को ऐसे कोई चीज़ उठाकर दे नहीं देता है। अगर दे भी देता है तो फिर वो वर्क नहीं करती है। किसी भी साइंस में मतलब विश्वास रखने के लिए उसमें उतरना पड़ता है, उसकी जड़ तक जाना पड़ता है, तब जाकर वो चीज़ें काम करती हैं। तो थोड़ा सा अपने माइंड को, अपने लॉजिकल माइंड को चुप कराना सीखें और देखें कि हाँ ठीक है। आप वैसे भी अगर और कुछ नहीं है, ठीक है, आपको नहीं कुछ करना, मत करो। लेकिन अगर आप वैसे भी अपने आप को सुबह उठ के बोलने लग जाते हैं ना कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, तो आप हेल्दी हो जाओगे, आपकी पेन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप पेन को पकड़ कर बैठ गए हो तो हमेशा वो पेन जो है वो आपके पीछे, आपके अंदर तक जाके बैठ जाएगी। बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज़ वाले, बीपी वाले ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे बोलते हैं नहीं जी, हम लोगों ने तो गोली अगर नहीं खाई तो शूटअप हो जाएगी, डायबिटीज़ हमारी शूटअप हो जाएगी, हमारा बीपी शूटअप हो जाएगा। तो होगा, अगर आपने सोच ही लिया कि हो जाएगा तो होगा। तो मतलब थोड़ा सा भूख पर कंट्रोल कर लें। तो कैसे मतलब बीपी शुगर कैसे किस तरह से आपकी हाई हो जाएगी? नहीं होगी। थोड़ा सा ध्यान दें, नेचुरल फूड की तरफ आएँ। बहुत सारे डाइट्स ऐसी अभी तो हैं, गूगल पर भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोगों को मतलब नेचुरल प्रोसेस के साथ हील करता है। तो इस साइंस को समझें, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल बनते हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड में आते हैं, अगर आप मेडिटेशन में आते हैं, अगर आप मैजिक पर विश्वास करते हैं, तो आपकी विल पावर जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, और आप अपनी चेतना को समझने लग जाओगे, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हमेशा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके कैंसर जैसी बीमारी को मात दे दी। पता ही नहीं है उनको कहाँ पर है अब, ठीक है। और बहुत सारे लोग जिनको पता चला कि कैंसर है, वो 2-3 महीने में चले गए कि ये तो अब इसके बाद तो बंदा बचता नहीं है। उसके मन ने सोच लिया, अब वो बचेगा भी नहीं, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखें अपने। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए क्या ज़रूरी है? अपने आपके लिए लॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो? क्या आप अपने आप को प्यार कर रहे हो? और अपने आप को इतना भर लो, इतना भर लो इन सब चीज़ों के साथ कि जब वो छलके ना, तो वो छींटें आसपास गिरे तो लोग मतलब आपसे पूछें कि भाई ऐसा क्या करते हो, ये कैसा ग्लो है तुम्हारे ऊपर, किस तरह से तुम इतने मतलब एनर्जेटिक रहते हो। इस तरह से अपने आप को हील करें। और जब आप पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, तो चीज़ें जो है वो आपके साथ नेचुरल वे से होने लगेंगी
और परमात्मा ने अगर हमारे अंदर सिस्टम ऐसा डाला हुआ है कि अगर कोई चीज़ आती भी है, कोई प्रॉब्लम आती भी है, वो 3 से 5 दिन तक रहेगी हमारी बॉडी में, क्योंकि सर्कुलेशन तो चलता जा रहा है ना। तो इसी तरह से बीमारियां भी होती है, वो चली जाएंगी। लेकिन आपका अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग है, आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, तो आप पूरी तरह से अपने आप को हील कर सकते हो। आप वाटर फास्ट करने लग जाओ। वाटर से क्या होगा, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होने लगेगी। बॉडी में कहीं कोई और कुछ किसी भी तरह की कोई गंदगी पड़ी हुई है वो ख़त्म होने लगेगी और आप हील होने लग जाओगे। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं नेचुरल तरीके से हील होने के। बस अब आपको देखना है कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में किस चीज़ को ऐड करना है ताकि आप नेचुरल तरीके से हील हो जाओ, ना कि सिंथेटिक मेडिसिन्स पर जा कर के। फिर वो आपके अंदर ही अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देती हैं और ज़्यादा आप प्रॉब्लम में आने लगते हो। तो बचें इन सब चीज़ों से और परमात्मा का थैंक यू करें हमेशा कि उसने मतलब इतना अच्छा नेचर दिया है हम लोगों को। वॉक करें, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हाँ वॉक करने से ऐसा होता है, एक्सरसाइज करने से ऐसा होता है, लेकिन वो करते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको अपने आप को हील करना है तो आप इन सब चीज़ों को अपनाएं। अपने खान पान पर ध्यान रखें, अपने मेडिटेशन, पूजा पाठ, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भर के रखें। तो ये था प्रोसेस नेचुरल तरीके से हील होने का। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।